तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों का एग्जाम कैसा गया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जबरदस्त गया होगा, क्योंकि जितना भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, जितना मैंने आपको पढ़ाया था ना, ए टू जेड क्वेश्चन लड़ा है। 100% क्वेश्चन लड़ा है, 200% कह सकते हैं। 200% मेरा है कि भाई हमने जितना पढ़ा था टोटल का टोटल जो है क्वेश्चन मिल गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आंसर की देने वाला हूँ। सबसे पहले जो है आज आपका जो एग्जाम हुआ है क्लास 8 का, जो 2025 का हिंदी और अंग्रेजी जो पेपर 1 है, उसका पहले आंसर की देखेंगे। तो बच्चों आप जो है ना अपना बुकलेट में जो इसको मिलान करते जाइएगा और पता कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो है हिंदी का देखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी का आंसर की देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका दिया था गद्यांश वाला, ये भी मैंने आपको गद्यांश को पढ़ाया था। देखिए दशरथ मांझी वाला गद्यांश मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया ना, कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो इस गद्यांश में जो नायक है वो है दशरथ मांझी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कहता है कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम पूछा गया, तो फागुनी देवी। तो फागुनी देवी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, कहता है दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद जो है रंग लाई। तो उन्होंने जो मेहनत किया था, क्यों किसने मेहनत किया था। पहाड़ को काट कर रास्ता बना रहा था, तो कितना दिन लग गया था, 22 साल लग चुका था। ठीक है, 22 साल बाद उसका जो है मेहनत कर रंग आया था। उसके बाद जो है पहाड़ कट के जो है रास्ता उन्होंने बीच में निकाला था। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, कहता है दशरथ मांझी जो है किस वर्ष जो है छेनी हथौड़ी लेकर जो है पहाड़ के पास पहुंचे थे। तो 1966 ईस्वी में पहुंचे थे। 1966 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप एग्जाम जो है ना, आप जितना बुकलेट है ना उसको मिलान करते जाइएगा। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि राहगीर का अर्थ होता है। तो राहगीर का अर्थ होता है बच्चों राह पर चलने वाला, राह पर चलने वाला। तो राह में चलने वाला राहगीर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया। अगला सवाल आपका ये पद्यांश है ना, पद्यांश यानी कि कविता की पंक्ति है। और यह कविता देखो, सुरमा नहीं विचलित होते, छल एक नहीं धीरज खोते, विद्वानों के गले लगाते, कांटों की राह बनाते। ये गद्यांश में ये कविता है ना, ये पद्यांश है ना, मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था, ये सारा क्वेश्चन लड़ा है, तो सारा का सारा 100% लग गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया, इस पद्यांश से जो क्वेश्चन दिया गया है कि कहता है विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। तो विपत्ति आने पर कायर डरते हैं, जो स्ट्रांग रहते हैं, जो मतलब जो है दयालु रहते हैं, सुरमा रहते हैं, तो डरते डरते हैं नहीं डरते हैं। तो विपत्ति आने पर कौन डरता है, तो भाई कायर डरता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते। तो कौन नहीं होते, सुरमा विचलित नहीं होते, घबराते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8वां नंबर कहता है कि पत्थर पानी कब बन जाता है। पत्थर जो है पानी कब बन जाता है। तो पत्थर जो है जब मानव जो है जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मानव जब जो है पूरी तरह से मेहनत करने का लगन पूर्वक करता है, तो कोई भी बड़ा काम जो है वो छोटा हो जाता है, पिघल जाता है, वो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो जब जो है मानव जोर लगाता है। तो यहाँ पे देखिए पत्थर पानी कब बन जाता है, जब मानव जो है जोर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मानव शब्द का विलोम क्या था। मानव का उल्टा दानव, मानव का उल्टा दानव। तो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको मिलान करते जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्णति का चयन करें। तो देखिए शुद्ध वर्णति क्या पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नति, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि मनुष्य का जो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा होता है मनुष्यता, है ना, मनुष्यता हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। आगे देखिए और अभी कमेंट करते जाइएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, ये भी मैंने पढ़ाया है कि परोपकार का जो संधि विच्छेद होता है। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होता है वो परजोड़ उपकार होता है, परजोड़ उपकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर देखिए, कहता है वनमाली एक जो है क्या है, समासिक, समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। तो यह जो है ना तत्पुरुष समास है। कौन है, तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि प्राचीन शब्द का प्रयागी शब्द निम्न में से कौन है। तो देखिए प्राचीन का क्या होता है,
है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो पुरातन हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको आप कहिएगा प्राचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, इसका आंसर आएगा पुरातन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि पूरक मूल का जो है, कहता है मुख का जो है, मुख शब्द का जो है निम्न में से सही विलोम क्या होता है, यानी मुख का यानी उल्टा पूछा गया, मुख का उल्टा होता है वाचाल, है ना, वचाल। वचाल मतलब हो गया बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। मुख मतलब होता है शांत स्वभाव वाला, शांत मतलब बहुत कम बोलने वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से मिलान करते जाइए और कमेंट करते जाइए कितना आपका सही हो रहा है। आगे देखिए बच्चों, दिया गया कि पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग, तो पड़ोसी के क्या कहते हैं, पड़ोसी, है ना, पड़ोसी का पड़ोसिन कहेंगे, तो पड़ोसिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि कपूर शब्द का जो है तत्सम रूप होता है, कपूर का क्या होता है, देखिए कपूर का होता है कर्पूर, है ना, याद रखेंगे कपूर का क्या होता है, कर्पूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि शिकारी ने शेर को जो है बंदूक से मारा, तो यहाँ पर जाएगा से, क्योंकि ये जो है कारक से दिया गया है, तो यहाँ पे शिकारी ने शेर को जो है बंदूक से मारा, तो यहाँ पे बंदूक से भराएगा, तो यहाँ पे से, तो से कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 21 नंबर देखिए बच्चों, दिया गया 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका जो है, ये किताब से जो है गद्यांश ली गई थी, और इस गद्यांश को आप लोग पढ़कर जो है आपको इसका आंसर देना है। देखिए सवाल यहाँ पे कहता है कि बड़े भाई साहब जो है किसके गांव, किसके 5 साल बड़े हैं, किससे जो है 5 साल बड़े हैं, तो बड़े भाई साहब जो है लेखक से, है ना, लेखक से जो है 5 साल बड़े हैं, तो लेखक से 5 साल बड़े हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, तो बड़े भाई साहब की उम्र जो है वो 14 साल थी, है ना, 14 साल बड़ा था, तो याद रखिएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कहता है कि मैं छोटा था, देखिए क्या है, मैं छोटा था, वह बड़े बड़े से में मैं कौन है, तो मैं कौन है, तो मैं कौन है, कौन बता रहा है, लेखक बता रहा है, लेखक को बता रहा है कि मैं छोटा था, वो अपने बड़े भाई से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो शालीनता जो है, शालीनता जैसे हम कहते हैं शालीनता, वो जो लड़का बहुत ही, इसकी स्वभाव जो है बहुत ही शालीनता है, एकदम साधारण लड़का है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो है भावनात्मक जो है बोध करता है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप लोग मिलान करते हैं बच्चों, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कितना जो है आप लोग जो है इसको जो है सही हो चुका, और आप मुझे जो अभी तक लाइक नहीं, लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यह जो है बड़े भाई साहब पाठ से ली गई है, जो कि मैंने आपको भी लाइव में ही पढ़ाया था, और वीडियो रिकॉर्डेड भी मैंने भी दिया हुआ था, ठीक है। देखिए अगला सवाल कहता है कि छोटा जादूगर जो है पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा जो है खेल चल रहा था, तो यहाँ पे बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ही ब्याह की तैयारी जो है यहाँ पे खेल चल रहा था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 27 नंबर कहता है कि हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कच्ची, है ना, कच्ची मिट्टी के समान। चलिए ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है, उनकी जीवन की जो है सफलता निर्भर हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 29 नंबर आप देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में जो है पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित जो है छोड़ दिया, क्यों जीवित छोड़ दिया, तो बच्चों क्योंकि अशोक का जो है हृदय परिवर्तित हो चुका था, यानी कि अशोक का जो हृदय था वो बदल चुका था, इसलिए छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसकी पत्नी ने जो है लेखक को टोका, तो किसकी पत्नी ने लेखक को टोका था, तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने जो है लेखक को टोका था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आनंद का पैर जो है, आनंद नहीं है, अमरंद है, ठीक है, अमरंद का पेड़, देखिए अमरंद का पेड़ जो है पाठ में लेखक के मकान का जो है मुखड़ा किस ओर था, तो यह जो है पश्चिम की ओर था, है ना, याद रखेंगे उसका मुखड़ा कितना था, पश्चिम की ओर था, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना बच्चों, और कमेंट करते जाइएगा कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया कि परिवार के लोगों ने किसके प्रति जो है क्या है उदासीनता जो है बरती, तो इसका आंसर अमरूद के पेड़, अमरूद के पेड़ के प्रति जो है उदासीनता जो है बरती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद जो है किस साधन के
फेरे में रहते हैं, किस साधन के फेरे में रहते हैं, तो सुख सुविधा के साधन में के फेरे में रहते हैं। कोई भी नेता जीत जाता है तो वो क्या करता है, अपना सुख सुविधा देखता है, थोड़ा ना गरीब दुखियारी का बात सुनता है ना, तो वो जो है सुख सुविधा के बारे में सुनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि बस की यात्रा पाठ के लेखक में हर पेड़ को क्या समझ रहा था, तो हर पेड़ को जो है क्या समझ रहा था, दुश्मन समझ रहा था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो डॉक्टर चंद्रा में जो है धैर्य था, लगन था और दृढ़ इच्छा शक्ति था, ये तीनों थे, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 36 नंबर देखिए दिया गया है, जो कि आपका ये पद्यांश है, यानी कविता से जो है ली गई है, और यह कविता मैंने बताया था, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये कविता मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था बच्चों, और ये क्वेश्चन छप चुका है। मैं इसलिए कहता हूं कि 200% की गारंटी देता हूं हर एक वीडियो में कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, वो सारा क्वेश्चन आपका लड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देव कन्या के गहनों में कौन जो है गुथना नहीं चाहता है, वो जो है पुष्प गुथना नहीं चाहता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि यह किसकी अभिलाषा है, यह किसकी अभिलाषा है, तो यह जो है पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा से ये लिया गया, कविता से ली गई है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमिका को कौन जो है ललचाना नहीं चाहता है, तो प्रेमिका को जो है वो पुष्प जो है ललचाना नहीं चाहता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि देखिए सुरबाला का जो है समार्थी शब्द निम्न में से क्या है, तो इसका हो जाएगा देवकन्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया, अगला प्रश्न कहता है कि दी गई पंक्तियां किस पाठ से जो है उद्धृत है, तो ये जो पंक्ति ली गई है, कविता जो ली गई है, वो पुष्प की अभिलाषा कविता से जो है ली गई है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा 40 का। 41 नंबर देखिए दिया गया कि बटोही का क्या अर्थ होता है, तो बटोही का अर्थ होता है यात्री होता है, राही होता है, पात्रिक होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल कहता है कि कुछ लोग जो है इस राह पर क्या छोड़ गए, तो देखिए मैंने कहा था ना, ये कविता जब पढ़े थे तो उसमें साफ साफ बता रहा था कि कोई लोग जो है अपना मतलब अपना पैर का चिन्ह जो है, यानी पद चिन्ह जो है वो पीछे छोड़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ लोग इस राह पर जो है क्या छोड़ गए, तो भाई पद चिन्ह छोड़ गए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि पथ की पहचान जो है कविता में कवि कौन है, देखिए पथ की पहचान की कविता के कवि जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है कि पथ की जो है पहचान कविता में सफल राही कौन है, तो सफल राही कौन है, वे महान लोग हैं जो सफल हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से मिलान करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है 45वां नंबर कहता है डायन के रूप में जो है फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, तो इससे देखिए दूर किया जाता है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 45 का, ठीक है। 46वां नंबर देखिए दिया गया है कि डायन एक अंधविश्वास, ये भी मैंने पढ़ाया है, तो इस 46 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 47 नंबर कहता है कि गांव के लोग जो है अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 48 नंबर कहता है कि राम को भारत को संदेश शीर्षक में पद्य में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु जो है प्रदान की थी, तो भाई यह जो प्रदान की थी चरण पादुकाएं, याद रखेंगे चरण पादुकाएं जो है प्रदान की थी, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन आपका देखिए 100% आप लोगों को लड़ा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों 49 नंबर दिया गया, राम का भारत को संदेश जो है पाठ के किस महाकाव्य का अंश है, तो यह जो है रामचरितमानस का जो है अंश है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से मिलान करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 50वां नंबर कहता है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को जो है बोलने वाला होना चाहिए, मुख होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए। चलिए बच्चों इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंग्रेजी में जो अभी बताएंगे तो उसमें बताना कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, और हिंदी जो हम बता चुके हैं, हिंदी जो आंसर की आप लोगों को बताए उसमें से कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में कितना आपका सही हुआ है, ठीक है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों आपका अंग्रेजी जो है दिया गया है, जो कि आपका एक पैसेज है, और इस पैसेज को भी मैंने पढ़ाया था, वेल आई सिट हियर विथ माय
ऑफ गोल्ड, ये वाला मैंने बताया हुआ है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो सवाल दिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो 51 नंबर सवाल कहता है नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस प्लेसेस हैज बीन टेकन, इसका सही आंसर होगा किंग जॉन एंड द एबट ऑफ, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर, कहता है हु सेड दिस लाइंस, तो इसका आंसर आएगा किंग जॉन, किंग जॉन कहता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि द कॉर्न है ना, देखिए क्या है द कॉर्न ऑफ द स्पीकर वाज, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसको से मिलान करते जाइए। अगला सवाल कहता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आस्क, तो इसका आंसर आएगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 क्वेश्चन चैप्टर से ली गई है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आस्क, यानी 3 क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा व्हाट ही थिंक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 56 नंबर सवाल देखिए जो कि आपका एक और पैसेज से दी गई है और इस पैसेज को पढ़कर आपको बताना था। देखिए सवाल यहाँ पे कहता है, देखिए सवाल कहता है कि वेयर डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स गो फ्रॉम देयर पिकनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा द ए फॉरेस्ट हो जाएगा, एक जंगल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है, अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट डिड दे हियर विल एटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी था और ये सारा क्वेश्चन आपके छप चुका है। देखिए मजा आ गया भाई, हम तो ये सारा क्वेश्चन देख देख के ना गदगदा गए कि भाई जितना पढ़ाए थे ना A to Z फंस गया। ठीक है चलिए अब देखिए 58 नंबर सवाल देखिए बच्चों कहता है कि व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए फैमिली ऑफ डीर, है ना, याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 59 नंबर जो दिया गया है, सवाल कहता है कि व्हाई डिड दे स्टे क्या है क्वाइट, है ना, इसे क्वाइट नियर द एनिमल्स, इसका आंसर आएगा दे वेयर स्केर्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 60वां नंबर देखिए बच्चों दिया गया कि हाउ वाज द डे इन द फॉरेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फन एंड क्या हो जाएगा पेकफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर आप सवाल देखिए, 61 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या है, जो कि आपका एक लेटर था और 61 नंबर का लेटर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। चलिए इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताते जाऊंगा। देखिए 61 नंबर में ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका 62 नंबर देखिए, 62 नंबर में आपका जो है यहाँ पे हैप्पी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका जो है 63 नंबर आप देखें, 63 नंबर में है जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपका 64 नंबर में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यानी सक्सेस बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है चलिए और आगे देखिए 65 नंबर का जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मिलान करते जाइए बच्चों और कमेंट भी जरूर करते जाइएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 66 नंबर कहता है, जो कि आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाला था। देखिए यहाँ पे कहता है द करेक्ट आर्टिकल इन द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है पूरब से उगती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट वही चीज जो बताया था वही तो पूछ दिया है, एग्जैक्ट वही सारा, एक में एक भी जो है कहीं चेंजिंग नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये जो है ना कहता है कि अपडॉट का जो है सैनाम बताना है, तो चलिए इसका अरे आ जाओ, देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हाउस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 68 नंबर कहता है यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यह सेंटेंस जो है वो कौन सा है, तो यह जो है निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नॉट का प्रयोग किया गया, ये निगेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द पास्ट टेंस ऑफ राइट, राइट का जो है पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ब का पहला रूप है तो वर्ब का दूसरा रूप बताना है, राइट रिटर्न रिटर्न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, तो राइट का हो जाएगा रॉट, ये राइट का रॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पास्ट टेंस पूछा गया तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है, कहता है द करेक्ट मॉडल वर्ब इन यू, यहाँ पे कैन है, इसके बाद है रिक्वेस्ट, अच्छा रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट योर एल्डर, यहाँ पे कहीं कैन नहीं भराएगा, यहाँ पे हो जाएगा यू में हो जाएगा। ठीक है ये में नहीं होगा, यू कैन रिस्पेक्ट योर एल्डर, यू कैन रिस्पेक्ट, बिल्कुल यहाँ कैन ही होगा। ठीक है यू कैन रिस्पेक्ट योर एल्डर, हाँ कैन ही होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका 71 नंबर कहता है कि वन हु सेल टी सुगर इट सी, है ना, इज कॉल्ड इज, तो ये क्या है ग्रोकर है ना, ग्रोकर। चलिए ऑप्शन ग्रोसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं बच्चों क्या है, आपका 72 नंबर कहता है फाइंड इन द ओल्ड
वन आउट, इसका आंसर हो जाएगा कैट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर का देखिए, यहाँ पे कहता है क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ बेड, तो इसका आंसर जाएगा वर्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर देखिए दिया गया है, 74 नंबर का जो सही आंसर रखा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देयर एंड देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 75 नंबर देखें दिया गया है, जो 75 नंबर रिक्त स्थान है, कहता है द बॉय डैश, उसके बाद है स्टूड फर्स्ट, इसका आंसर आएगा हु, है ना, हु, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 76 नंबर सवाल कहता है वेयर डिड द बर्ड ले हर एज इन द स्टोरी द नेवल्स फ्रेंड, तो आई भाई यह आसान सवाल है, द एबव द कॉर्नर हो जाएगा, द एबव द कॉर्नर। चलिए ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चों आगे देखिए आपका 70 नंबर जो है होगा, 77 नंबर का जो दिया गया है, विच जू वाज नियर, उसके बाद है चेन्नई, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेंड्रोल जू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख बच्चों आप 78 नंबर देखें दिया गया है, 78 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया उसका सही आंसर हो जाएगा एबर्ट, याद रखें एबर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए बच्चों, जो आपका दिया गया है एम्पेयर से दिया गया है, एम्पेयर जो है आपका क्रिएशन का, तो इसका आंसर जाएगा एक फ्लाइंग जो है, ए फ्लाइंग मशीन, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर देखिए बच्चों दिया गया कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू द मेडल इन द, क्या है पहले, अच्छा ओलंपिक गेम, ओलंपिक हो जाएगा दीपिका मलिक, सॉरी हाँ दीपिका मालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखिए 82 नंबर कहता है, 82 नंबर जो सवाल दी गई बच्चों, ये भी सवाल मैंने पढ़ाया है CFC के बारे में, गैस फाउंड बोरिंग कोयल, है ना, क्या जाएगा बोरिंग कोयल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल है 83 नंबर कहता है रुपेश फादर्स, अरे रुपेश फादर्स कौन सा एजेंट था, किसका एजेंट था, तो ये जो है ना किसका, ये किसका था बच्चों, ये मोबाइल और पेंसिल, मोबाइल और फोन का था ना, हाँ टीवी और मोबाइल फोन का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 84 नंबर देखिए, यहाँ पे हरीश फैमिली जो है देखिए यहाँ पे कहता है हु वाज जो है क्या है बेरिडेंट इन हरीश फैमिली, इसका आंसर आएगा ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर देखिए बच्चों दिया गया है, कहता है नोबेल पीस प्राइज, है ना, नोबेल पीस प्राइज विच जो है मिलाला, तो इसका आंसर आएगा ये, ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जितना मिला चुके हैं इसको आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइएगा। चलिए अगला सवाल आपका 86वां नंबर है, कहता है कि कैलिस फादर वाज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्नैक कैचर, है ना, स्नैक कैचर यानी कि सांप को पकड़ने वाला, तो बाय क्या हो जाएगा प्रोफेशन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपका जो है 86 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए बच्चों आपका जो है 87 नंबर देखिए, व्हाट इज स्पीड, है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द, क्या है ब्लाजर्ड, तो इसका आंसर आएगा 150 क्विंटल्स, है ना, 150 क्विंटल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए क्या है 88 नंबर, क्या यहाँ पे सवाल ये कहता है कि हु आंसर्ड, है ना, हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, यानी अबाउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखें अगला प्रश्न कहता है कि ऑल सिक्स जो है पोगाट सिस्टर आप, तो इसका आंसर आएगा यहाँ हो जाएगा वेर्थलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है देखिए वेस्ट लेयर, है ना, चलिए यार ये थोड़ा धुंधला क्यों हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका 90 नंबर आप देख सकते हैं, कहता है यहाँ पे कहता है क्या स्नेहाज फादर वेंट टू बाय, क्या खरीदा था, तो भाई ए बाइसिकल, एक साइकिल खरीदा था, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर देखिए सवाल कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मीट हिज मदर अगेन, इसका आंसर हो जाएगा ऑन जो है जजमेंट डे, है ना, ऑन जजमेंट डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए एक 92 नंबर सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, कहता है कि व्हाट कलर आर ऑफ द डेफाइड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गोल्डन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है हु कैन नॉट मैच द गंगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अदर रिवर्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स राइडिंग, तो इसका हो जाएगा विंटर। चलिए ऑप्शन बी, 94 का ऑप्शन बी हो गया। चलिए 95 नंबर आप देखें, 95 नंबर अच्छा ये सवाल था, ऑप्शन नंबर जाएगा रॉबर्ट लेजर्स जो है स्टेवेंसन।
चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों आपका 96 नंबर, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिलान करते जाइए। आगे देखिए 97 नंबर कहता है कि व्हाट इज आवर हेरिटेज, तो हेरिटेज क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल 98 नंबर आप देखें, सवाल कहता है कि रस्किन रस्किन बॉन्ड कंपोज द पोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन सचिन वॉक आउट टू बेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 99 नंबर देखिए, कहता है कि हु डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम, इसका आंसर हो जाएगा लाइटिंग लैंप्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी जो है अब जो क्लास 9 का होने वाला है बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। ठीक है, हमारे चैनल के द्वारा भी आप लोगों को लगातार लाइव क्लासेस जो है लिया जाएगा, आप लोगों को वीडियो कंटेंट दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, और आप इसको अच्छे से जो है मिलान कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि रॉबर्ट फोर्ट वाज एन, तो क्या हो जाएगा अमेरिकन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो है कितना कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है मैथ साइंस और सोशल साइंस का भी आंसर की हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके